हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू डविश फिटनेस। और आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं, जो हमारा है बाइसेप को स्ट्रेंथन कैसे किया जाएगा या उसका साइज़ कैसे बढ़ाया जाएगा। जी हाँ, आप लोगों ने मिलियंस ऑफ वीडियोस अभी तक देख ली होंगी, बट मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो मैं खुद के ऊपर एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, जो मैं खुद पे अप्लाई करके देख चुका हूँ इतने सालों में, इतने करियर में। मैं पावर लिफ्टर रह चुका हूँ, मैं आर्म रेसलर रह चुका हूँ। जी हाँ, काफ़ी अलग अलग गेम्स में मेरे मेडल्स भी हैं। मैं आपको बस यही बताऊंगा कि ज़रूरी क्या है किस गेम के लिए और कैसे उसको करना है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करके जाएं। तो आपको क्या समझना है सबसे पहले कि हमारा जो ये हाथ है, ठीक है, हमारा जो आर्म है, 60 to 70% ये ट्राइसेप होता है। जी हाँ, 60 to 70% ये ट्राइसेप होता है, और 30 to 40% हमारा लगभग ये बाइसेप होता है। बहुत छोटी हमारी ये मसल होती है। तो हमको क्या करना है, अगर हमें सबसे पहले हम आते हैं कि इसका साइज़ कैसे बढ़ाना है, हमारे बाइसेप का साइज़ कैसे बढ़ाना है, ध्यान से सुनना। हमें अगर अपने बाइसेप के साइज़ को बढ़ाना है तो ये बहुत छोटी मसल है, इसको ज़्यादा फटीग करने की नीड नहीं है। हफ्ते में 3 से 4 बार इसको ट्रेन करने की नीड नहीं है। आप इसको वीक में 2 से 3 बार कर सकते हैं। वैसे 2 बार बहुत मोर देन इनफ रहेगा। ये अगर आप वीक में 2 बार कर लेते हैं ट्रेन तो मोर देन इनफ है। वीक में 2 बार इसकी एक्सरसाइज आप एक्सरसाइज 3 लगा सकते हैं, 2 से 3 एक्सरसाइज और हफ्ते में 2 बार, ठीक है। और वो एक्सरसाइज भी अगर आप साइज़ बढ़ाने की बात कर रहे हैं तो काफ़ी अच्छे खासे आपको रेप्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि छोटी मसल है, ठीक है। अच्छा खासा 1-2 बार ट्रेन कर रहे हो तो अच्छा खासा फटीग करके जाइए, और अच्छा न्यूट्रिशन इसको प्रोवाइड करिए। अच्छी प्रोटीन डाइट आपके उसमें होनी चाहिए, एक बैलेंस डाइट आपके उसमें होनी चाहिए आपके डेली लाइफस्टाइल में। तो आपके बाइसेप, जैसे मान लीजिए कि आज मैं जिम जाता हूँ और आज मुझे बाइसेप के साइज़ के ऊपर काम करने के लिए मैं एक्सरसाइज करने वाला हूँ। तो मान लीजिए पहले मैंने नॉर्मल खड़े होकर डंबल कर्ल कर लिए 3 से 4 सेट, ठीक है, वो आपकी ट्रेनिंग के ऊपर है। 3 से 4 सेट मैंने कर लिए, मान लीजिए 15, 12, 12, 10 के मैंने 4 सेट कर लिए। उसके बाद मैं आ जाता हूँ प्रीचर कर्ल पे, ठीक है। उसके मैंने 4 सेट कर लिए, जो अच्छा खासा स्ट्रेच देता है, जैसे कि प्रीचर कर्ल। उसके भी हम वही 4 सेट उस तरह से कर सकते हैं, और लास्ट में हम हैमर कर्ल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। साइज़ पे काम तभी होगा जब आपके रेप्स थोड़े ज़्यादा होंगे, अच्छा न्यूट्रिशन आपको मिलेगा जब आप काम। और हाँ, साइज़ किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट रहता है? साइज़ आपको इंपॉर्टेंट रहता है इम्प्रेसिव लुक के लिए, अच्छी फिजिक दिखने के लिए। क्योंकि अगर हमारे हाथ का साइज़ बड़ा दिखता है तो कपड़े भी थोड़े फिटिंग के अच्छे लगते हैं। और हमारा साइज़ किस चीज़ में मैटर करता है? बॉडी बिल्डिंग में। जी हाँ, अगर हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो हाथ का साइज़ बहुत मैटर करेगा। और अगर अगर वैसे तो मैं बाइसेप्स की साइज़ की बात कर रहा हूँ, अगर हमको पूरा हाथ बड़ा दिखाना है तो हमको ट्राइसेप पे उससे ज़्यादा काम करना पड़ेगा, लेकिन आज हम सिर्फ बाइसेप की बात कर रहे हैं। अगर हम आ जाते हैं आर्म रेसलिंग के ऊपर, आर्म रेसलिंग में बाइसेप का रोल क्या है? आर्म रेसलिंग में बाइसेप का एक सिंपल सा रोल है, बाइसेप को स्ट्रेंथन करना। हमें साइज़ से मतलब नहीं है, हमें स्ट्रेंथ से मतलब है, क्योंकि हम आर्म रेसलिंग में एंगल्स पे काम करते हैं, टेक्निक्स पे काम करते हैं, ना कि साइज़ पे। हमको कोई लेना देना नहीं होता हम उसको साइज़ कैसे बड़ा करें। हाँ, ऐसा हो सकता है कि हम सामने वाले से अगर हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा है और स्ट्रेंथ उसकी कम है, और अगर उसका बाइसेप के आर्म का साइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमारी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उसके आर्म का साइज़ ज़्यादा है, तो हम थोड़ा डर जाते हैं। बट हमें एक बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि आर्म रेसलिंग में साइज़ मैटर नहीं करेगा तुम्हारे बाइसेप का, स्ट्रेंथ मैटर करेगी, और तुम्हारे एंगल्स की ट्रेनिंग मैटर करेगी। स्ट्रेंथ कैसे बढ़ानी है बाइसेप की, ये आप ध्यान से सुनना। स्ट्रेंथ तब बढ़ती है मोस्टली जब हम कुछ हैवी वेट की एक्सरसाइज कर रहे हैं। मान लीजिए 4 से 5 सेट में ट्रेन कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे स्ट्रेंथ पे काम करना है बाइसेप की, तो मैं क्या करूँगा, उस एक्सरसाइज के रेप्स कम कर दूंगा पहले तो, ठीक है। मेरे रेप्स यही रहेंगे 6 से 7, 5 से 8, ये रेप्स रहेंगे मेरे, और वेट रहेगा मेरा ज़्यादा। मैं वेट पे इतना वो नहीं करूँगा कि मैं धीरे धीरे हल्के हल्के वेट से 20-25 रेप मार पा रहा हूँ। मैं अच्छे खासे वेट बढ़ाना होता है, ठीक है। ये नहीं कि एक ही स्टार्टिंग में ही आपने 25 किलो का नंबर उठा लिया, बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे करके 10, 15, 20, 25, 30 आप ऐसे भी जा सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं उसमें, 4 एक्सरसाइज मान लो आपने करी, 5 से 8 रेप निकालो और अच्छे खासे वेट के साथ, ठीक है। इससे आपका स्ट्रेंथन होगा हाथ, बाइसेप की स्ट्रेंथ पे आपका इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, ठीक है। रिस्ट के ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए कि अपनी रिस्ट कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, रिस्ट की मूवमेंट कैसे स्ट्रॉन्ग करनी है, अगर हाथ में दर्द हो जा रहा है तो कैसे करना है, तो आप वीडियो के कमेंट में डाल सकते हैं आपका ये वाला टॉपिक। 110% बहुत जल्दी इस चीज़ के ऊपर वीडियो बना के मैं लाने वाला हूँ कि हाथ में दर्द हो जाता है तो क्यों होता है, इसको ठीक कैसे करना है, सब चीज़ों के ऊपर। फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आपको लगता है कि ये मुझे अप्लाई करना चाहिए, तो ज़रूर बताना। कुछ आपको कमी लगी हो कि कुछ और चीज़ का टॉपिक आपको जानना है तो भी आप ज़रूर बताइए। फिलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ, आर्म रेसलिंग में स्ट्रेंथ मैटर करेगी, बॉडी बिल्डिंग में साइज़ मैटर करेगा। जी हाँ, वैसे एज एन एक्सपीरियंस प्लेयर मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा एज अ कोच कि आपको दोनों चीज़ों पे काम करना चाहिए, ठीक है।
आर्म रेसलिंग में मैं ये नहीं कह रहा कि साइज पे काम करना चाहिए, बट बॉडी बिल्डिंग में भी जैसे लोगों में बहुत स्ट्रेंथ होती है, बॉडी बिल्डर्स आर रियली गुड एट इट। तो बस यही है, साइज और स्ट्रेंथ दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, एक मस्कुलर दिखने के लिए थोड़ा, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे ऐसे ही आपको इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में वीडियो जाननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।